शांति। 30 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की साकार मुरली। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनना है, पानी के स्नान से नहीं। क्या कहा शिव बाबा ने कि जो आत्मा है शक्ति, उसकी बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे? ज्ञान और योग से। उससे ही वो आत्मा भरपूर बन सतो प्रधान बनेगी। बाबा कहता पानी के स्नान से शतो प्रधान नहीं बनेगी। अच्छा, आज प्रश्न में पूछा कि इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है और वह भटकाता क्यों है? कौन है भटकाने वाला और कौन भटकाता है, क्यों भटकाता है? उत्तर में बाबा कहते हैं कि सभी को भटकाने वाला है रावण, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना तो कोई घर है नहीं। रावण कोई घर है? तो रावण जिसे बाबा ने कहा कि खुद भी भटकता है, उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने, है ना। बच्चों को घर से क्यों आता है शिव बाबा? अपने बच्चों को ठिकाना देने। और अभी तुम्हें घर का पता चल गया, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाबा से पहले पहले जुदा हुए। कौन हुए पहले पहले जुदा? जो बाबा के सबसे पहले पुराने बच्चे हैं, आदि बच्चे, आदि रतन जिसे बोला। तो जो पहले आते भी हैं और अंत में बाबा के साथ अंत तक रहते भी हैं। तो हम बाबा से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये रावण है जो तुम्हें भटकाता भी है। और क्यों भटकाता है? क्योंकि रावण का अपना खुद का कोई घर नहीं है। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इसमें जो शिव बाबा आए हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं, किन में? ब्रह्मा बाप में। कैसा भी करके हमको घर साथ ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना। तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी कि बेहद का बाप आ करके हमको गुलगुल बनाते हैं। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं, बाबा हमको गुलगुल बनाते हैं। कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। तो जितना टीचर का मर्तबा है, उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। बाप आप समान बनाने आए ना। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। यह माना नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तुम भी समझते हो कि हम भी बाबा, हमारा बाबा टीचर भी है तो सतगुरु भी है। तो यह है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। हमको टीच कर यह बना रहे हैं। टीच कर क्या बना रहे हैं? यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापिस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। क्या कहा शिव बाबा ने? कि रावण का कोई घर नहीं होता, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में, है ना। तो शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। और रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहते हैं? पता नहीं। रावण कहाँ रहते हैं? पता नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं, नहीं। उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है। रावण का ठिकाना है क्या कहीं? रावण तो कभी भी किसी के द्वारा भी जाहिर हो जाता है ना। इसीलिए कहा कि रावण का कोई जैसे कि ठिकाना ही नहीं, भटकता रहता है, तुमको भी भटकाता है। देवभान जो रावण का प्रत्यक्ष स्वरूप है, वो भटकता रहता है और तुमको भी भटकाता रहता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं, तुम रावण को याद नहीं करते हो। कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, यह करो,
देह भान में लाया ना, तो देह भान में क्या करते हैं, भटकाया ना फिर। तो देह भान में आओगे तो क्या करोगे, भटकते ही रहोगे। इसी को कहते रावण भटकाता है। तो भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, यह करो। तो बाप कहते इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। रावण राज्य, रावण राज्य में क्या होता है, भटकते रहते हैं। गांधी जी कहते थे राम राज्य चाहिए। क्यों, क्यों चाहिए राम राज्य? क्योंकि राम राज्य का मतलब है कि बच्चे अपने घर में आ जाएं, अपने एक ठिकाने में आ जाएं। और रावण क्या कर रहा है, उन्हें भटका रहा है। इसीलिए गांधी जी भी कहते थे कि राम राज्य हो जाए, मना सब आत्माएं एक ठिकाने पर टिक जाएं। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है, बड़ा बाबा है ना। आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाप, और रूहानी बाप की बुद्धि में है तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अलग होती हैं अपना अपना पार्ट बजाने। भाई ऊपर तो ठीक है बाबा के साथ हैं, लेकिन सृष्टि चक्र में आएंगे तो फिर अपना अपना पार्ट बजाने के लिए अलग अलग होना पड़ता है। तो बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, वह बाबा बैठ बतलाते हैं। बाबा हमको क्या बतला रहे हैं, बहुत काल का हिसाब बता रहे हैं। पहले तो हम लोगों को बुद्धि में कुछ भी नहीं आता था कि संगम युग में हम बीज बोते हैं कर्मों का, तो 84 का चक्कर तक पूरा उसका हिसाब कैसे बनता है पूरा बाबा ने समझाया ना। सतयुग बनता है 21 जन्मों का, फिर 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म बनता है। तो कैसे कैसे ये सारा हिसाब चलता है, इसलिए तो बार बार कहते हैं संगम युग का एक एक सेकंड सफल करो, क्योंकि एक एक सेकंड तुम्हारा भविष्य प्रारब्ध है। तो जैसा तुम यहाँ एक एक सेकंड सफल करोगे वैसा तुम्हारा भविष्य होगा। भविष्य माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो तो पूरा आ गया ना, एक चक्र हो गया। तो अभी बीज बोने का टाइम है। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे अपना अपना पार्ट बजाने फिर आना पड़ता है। तो बहुत काल का हिसाब चाहिए ना, तो बाबा बैठ समझाते हैं। अब तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, और वही फिर मुझे याद भी करेंगे। तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। वही पहचान होती है ना, आत्मा पहचान लेती है ना कि पहले पहले हम बाप के थे, हम पढ़ाई करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई ही हमको कशिश करेगी, खिंचाव होगा। हमें वो पढ़ाई जल्दी समझ में आ जाएगी, हम जल्दी उस बाप को पकड़ लेंगे। क्योंकि बिछड़ने वाला आत्मा तो जान जाएगी ना कि भाई हमारा सत्य क्या है। उस सत्य को हम पहचान लिए तो तुरंत उससे बुद्धि जुड़ जाएगी, और जैसे आदि में हम साथ में थे ऐसे अंत में साथ हो जाएंगे। तो बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, है ना। बाबा क्या कहता है, गुह्य राज, गुह्यते गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। क्या बोला शिव बाबा ने, एक होता है गुह और एक होता है गुह्यतम। तो यह तुम बच्चे जानते हो, बाप कोई ऊपर में बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं कि मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। कि बाबा क्या समझाते हैं कि मनुष्य सृष्टि की, मतलब इस कल्प वृक्ष का मैं बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण की नींद का मतलब, कुंभ अर्थात घड़ा, कर्ण अर्थात कान। तो कान में जैसे कहते हैं ना बाबा की वो, कितना भी वो कुंभकर्ण को कितना आवाज लगाते हैं जगाने के लिए, कितना ढोल धमाका कितना करना पड़ता है शोर, तब जा करके कहीं वो हिलता है। तो ऐसे ही मनुष्यों की हर आवाज है, मतलब वो नींद है आज के समय की अज्ञान नींद, कि कितना भी हम उनके प्रति उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जागो जागो जागो, भगवान धरा पे आ चुके हैं। और बाबा तो प्रैक्टिकल में ये तक बोलते हैं कि देखो आज से 100 साल पहले एटॉमिक बम नहीं था, तो एटॉमिक बम जिसको सूक्ष्म में बोलते हैं एटॉमिक बम, एटम,
और यहाँ पर सबसे बड़ा एटम क्या, आत्मा ही तो सबसे बड़ा एटम है। जिस दिन आत्मा का परिचय मिला उस दिन से वो एटॉमिक बम भी वहाँ तैयार हो गया। वो हद में आ गया, हम बेहद में जान लिया। तो दोनों साथ-साथ कार्य हुआ ना, तो 100 साल का ये संगम भी है, वो 100 साल में वो एटॉमिक बम वाला कार्य भी चल रहा है। तो यहाँ पर जब एटॉमिक बम जिस टाइम पे, जिस समय, जिस घड़ी ये परिचय हमको मिला, उसी घड़ी उसी समय परमात्मा का भी मतलब परमात्मा आया और हमको सत्य परिचय दिया। उसी समय ये जो बेहद का एटॉमिक बम आया और वैसे ही वहाँ जिस्मानी एटॉमिक बम भी तैयार होने लग गया। तो इससे ये साबित होता है कि परमात्मा भी इस धरती पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं, है ना? क्योंकि परमात्मा क्या कहता है, बच्चे मैं अंत समय में ही तो आता हूँ ना, और अभी विनाश के सारे नज़ारे हमारे सामने खड़े हैं। तो समझने का है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे कि जो बाबा है वो बैठकर सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते हैं। गुह्य भी है और गुह्यतम भी कहा जाता है। यह तुम बच्चे जानते हो, बाप कोई ऊपर में बैठकर नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। और मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया, बच्चों जागो, तुम गाफिल हो, अलबेले हो। गाफिल माना अलबेले हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। अभी सब है अज्ञान नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना यह शरीर काम कर रहा है न आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। एकदम मुलम्मे का है, 9 कैरेट। मुलम्मा अर्थात 9 कैरेट कहे, अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना 24 कैरेट होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा सोना गोल्डन एजेड बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। लोहे की, लोहा अर्थात काला, काला हो गया ना। ठिक्कर, ठिकरी, ठिकरी होती है ना, और भित्तर माना भीत। जो ठिक ठिकरी थोड़ी सी ठोकर लगती टूट जाती है, ऐसे भीत होती है दीवाल। तो ऐसे ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना। तो यह समझने की बातें, जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहता भी, बाबा कहते भी हैं, चमकता है सितारा, बहुत छोटा सा सितारा है। डॉक्टर आदि ने भी बहुत कोशिश की देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगड़ देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? बाबा ने पूछा कि आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, यह पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरे तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य हैं और सतयुग में है सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? जब सतयुग में सिर्फ 9 लाख हैं तो बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है, 2 रूप में। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है, 2 रूप में। ऐसा तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे। 2 रूप किसे बोला? विष्णु रूप, विष्णु रूप, लक्ष्मी नारायण रूप, है ना। फिर तो शोभा ही नहीं है। तो बच्चों को भी समझा देते हैं, चतुर्भुज है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्री अर्थात श्रेष्ठ। तो त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। तो बच्चों को यह जो नॉलेज अभी मिलती है,
इसकी स्मृति में रहना है। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो। दूसरा कोई भी समझ नहीं आएगा, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। गाते भी हैं, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज नहीं जो ना दी हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया। तो बाबा ने कहा कि तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर ड्रामा का चक्र फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी जानते हो, विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी, यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। आदम शुमारी भल गिनती कर लेते हैं, बाकी यह जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इसका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितनी बार बने हैं। तो कितनी बार बने इसका हिसाब नहीं निकाल सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि 5000 वर्ष का यह चक्र है, यह ठीक है, लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रह सके। अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है। क्या बोला शिव बाबा ने कि बच्चे अभी तुम्हारे गुणों की धारणा होती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो, तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। यह दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। तो यह अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को भी समझाना है। कैसे हम यह बनते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखते हो ना, विष्णु कैसा सजा सजाया बैठा है और यह ब्रह्मा कैसा साधारण बैठा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा व विष्णु बनने वाला है। यह किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है? तुम जानते हो यह विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। यही विष्णु देवता, सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। क्या बोला शिव बाबा ने? हाँ, यही विष्णु देवता, सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। बाबा ने कहा वह विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है, संगम का। तो बाप ने समझाया है कि ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्वम, केवल एक ब्रह्मा नहीं, बाबा ने कहा केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते ना, मतलब केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं ना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है। इसका भी गुरु शिव बाबा, इनका भी गुरु शिव बाबा। किनका? ब्रह्मा का गुरु कौन? शिव बाबा। तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है, उनको सतगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है, मतलब ब्रह्मा को नहीं याद करना है। किसको याद करना है? शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। उच्च ते उच्च भगवान शिव है, वह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट मामा उनके मुख से आपे ही निकलता है। तो माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है वह फिर और बात है। पहले है माँ और बाप फिर पीछे, और मित्र संबंधी आदि तो होते ही हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी, उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची दो है ना। कुमारी होगी, फिर बड़ी होती है तो कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे, तो जोड़ी हो गई ना। तो बाबा ने कहा
अभी तुमको बाप समझाते हैं, तुम सब भाई भाई हो बस। और सब संबंध कैंसल करते हैं। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। क्या कहा शिव बाबा ने कि भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों, मुझे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाप है, कितना बड़ा बेहद का बाप है। तो बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा ने कहा कि वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं कि मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है, मैं पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर घुटका खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है? ज्ञान से ही सद्गति होती है। बाबा ने कहा कि इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद है। ज्ञान से सद्गति होती है। यह देवताएं सद्गति में है ना, तो बाप ने समझाया है कि ये बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो, अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। तो यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को तो है नहीं। हाँ, क्या कहा शिव बाबा ने कि भगवान वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख तो जरूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामानुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं, दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से मिला है। तब तो मनुष्य चाहते हैं ना कि बाप को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? उस शिव बाप को याद करते हैं। बाप ज्ञान देखो कैसे सहज रीति देते हैं। यहाँ बैठे भी बाप को याद करो, बाजोली याद करो तो भी मन मना भव है। तो बाप ही यह सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। बाप हमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। आगे चलकर तुम बैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी बैकुंठ में जाते रहेंगे। कैसे कैसे जाते रहेंगे? मन बुद्धि से। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ बैकुंठ में चली जाती थीं। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले बच्चे बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अब यह ध्यान दीदार का पार्ट बंद कर दिया है। यहाँ भी
कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। यह जादू कितना अच्छा है। नौंधा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं, तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाप खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से भी बाबा कहते बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं। कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है, टूह भी होती है ना, टांगर, टूह, ये सब वैरायटी फूलों के नाम हैं। तो बाबा ने बच्चों को ये सब समझाया कि समय आने पर सबको सब कुछ का साक्षात्कार होगा। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले कि देह के सब संबंध कैंसिल कर, आत्मा भाई भाई है यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। दूसरा पॉइंट है, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। डिटेल है कि सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बाप दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि रहती है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके आर्डर अनुसार चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो, इतनी एकाग्रता। इस स्वप्न में भी क्या कहा कि स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो, वरना इतनी शांति हो अंदर में, मन बुद्धि से इंद्रियों में इतनी शीतलता हो, जो बाबा ने कहा कि वो बाबा की याद में लगी रहे। स्लोगन है कि कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार प्यार का पात्र बन जाएंगे। क्या कहा शिव बाबा ने कि कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।